लेकिन देश की न्यायपालिका अनुराग जी देखिए, मैंने अभी आपके बीच में नहीं बोला, 10 सेकंड केवल आपसे चाहता हूं मैं। देखिए अभी अनुराग जी ने क्या बोला, सारी चीजों पे क्लिक कर दिया और हिंसा का दोष बीएसएफ पे डाल दिया। मान्यवर सागरिका घोष ने बोला है कि ये बिहारियों ने किया है, आप बोल रहे बीएसएफ ने किया है। मतलब जब मौका मिले सेना और सुरक्षा बलों पर अपमानजनक टिप्पणी करो, और अगर आप कह रहे हैं कि ये बीएसएफ, सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला अनुराग जी, सुन लीजिए, 10 सेकंड सुनना भी पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बीएसएफ ने किया है, तो इसका मतलब बीएसएफ नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं आपने बोला बीएसएफ ने दंगाइयों को आने दिया और करने दिया, आपने बोला बीएसएफ ने घुसपैठियों को आने दिया। मैं अनुराग जी देखे, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा, अनुराग जी फिर मैं भी बीच में बोलूंगा, अनुराग जी फिर मैं भी बीच में बोलूंगा, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, मैं भी बीच में बोलूंगा, ध्यान रखिए, मैं भी बीच में बोलूंगा। अनुराग जी यही डिबेट करनी है क्या आपको? अनुराग भदौरिया जी, आपने आज देखिए शुरुआत से बड़ा धैर्य दिखाया, मुझे लगा अनुराग भदौरिया जी थोड़े चेंज होकर आए, डिबेट का तरीका उन्होंने बदल लिया है, लेकिन आप तो फिर पुरानी लाइन पर आ गए। सारी बातें सुनो, थैंक यू। अभी उन्होंने जब हिंसा पर मैंने इनको बोला कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए, दास परिवार की हत्या की गई है, जो पीडीए समाज से आते हैं, तो उन्होंने नीली विली करके दूर दराज ऐसे घूम फिरा के बीएसएफ पर ही दोष डाला है। सब लोग जाकर सुन ले, और वो कहते हैं बिहार से लोग आए थे, ये कहते हैं बीएसएफ जिम्मेदार है। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब ये वक्फ बाय यूजर को छाती पर लेकर इतना पीट रहे हैं ना, वक्फ बाय यूजर 54 से पहले था। सुन लीजिए भाई, बीच में बार बार इंटरप्ट मत कीजिए, उनकी आवाज डाउन नहीं जा रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज। अब वक्फ बाय यूजर की यहाँ पर जो बैठ के पैरवी कर रहे हैं ना, इनसे पूछिए वक्फ बाय यूजर 1950 से और 1995 के कानून से पहले था नहीं। इनको बोलिए कौन से कुरान के सूरा में, कौन से सूरा में और कौन से आयत में कोटेड है वक्फ बाय यूजर, कौन से हदीस में वक्फ बाय यूजर है, बता दीजिए। जवाब दे दीजिए, वक्फ बाय यूजर कहां है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ये झटका नहीं है तो कोई एक लाइन कोर्ट की बताइए, आज जो कोर्ट ने आदेश दिया है, अंतरिम आदेश ही दिया है, स्टे नहीं दिया, अंतरिम आदेश ही दिया है, एक लाइन कोई बताइए जो आपके फेवर में जा रही है। पूरा ऑर्डर ही हमारे फेवर में है। सोचिए, मैं गया कोर्ट में, अनुराग जी जैसे जाएंगे इधर, कोर्ट स्टे कर दो कानून, कोर्ट ने बोला स्टे नहीं करेंगे। ये सरकार बोल रही है 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट पे सरकारी मान गई है, हम स्टे नहीं कर रहे कानून। ये ऑर्डर मेरे फेवर में, उनके फेवर में, ये हमारे फेवर में है। अब मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, अनुराग जी देखिए झटका लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में बोलेंगे। हाँ नहीं शहजाद जी, 3 बड़ी बातें आप कर नहीं पाएंगे। 3 बड़ी बातें, 4 आप वक्फ बाय यूजर को खत्म कर रहे थे, एक सेकंड, गैर मुस्लिमों की एंट्री करने वाले थे, गैर मुस्लिमों की एंट्री करने वाले थे, आप 7 दिन तक कुछ कर नहीं पाए। अनुराग जी बस एक सेकंड, उनको रोके, मैं यही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, वक्फ बाय यूजर का ही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। हमने कानून में क्या लिखा, जो वक्फ, अरे रुक जाइए ना भाई, प्राची से बात कर रहा हूं, जब 2 बड़े बात करते तब बीच में नहीं बोला करते। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं वक्फ बाय यूजर में हमने क्या लिखा है कानून में कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आज हमने क्या बोला है कि जो वक्फ बाय यूजर नोटिफाइड प्रॉपर्टी है उसको हम 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक डिनोटिफाई नहीं करेंगे। हम जो कानून पे उसी पे अडिग है, वही बोला है जो कानून में। पर मैं अब पूछना चाहता हूं कि दास पर नहीं हुई ना रेट्रोस्पेक्टिव, आपने बताया नहीं कोर्ट के अंदर, आपको कोर्ट के अंदर भी ये दलीलें रखनी थी। अरे मैडम, अगर ये हमारी दलील नहीं मानी जाती तो वो बोलते पूरा कानून स्टे। पर सुनिए 5 सेकंड, मैं सिर्फ इतना, एक लाइन, केवल एक लाइन, हिंसा पर दास परिवार के हत्यारों पर एक शब्द तो बोलो।